हेलो, जय श्री राम। मैं शाइन ऑफ गोल्ड सोनू सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं जा रही हूँ प्राचीन मंदिर कंकाली देवी के मंदिर में। ये ग्राम गोदावल में स्थित है। ये रायसेन और भोपाल के बीच में एरिया है, वहाँ पर है, एकदम जंगलों में है। चलिए आप लोग मेरे साथ में चलिए। मैं अपने अयोध्या नगर से निकलते हुए देन एलन सिटी होते हुए, ये मेरा कॉलेज है जहाँ पे मैंने 2013 में पास आउट हुई थी। देन यहाँ पे मुझे पुरानी यादें मुझे याद हो गई हैं। और यहाँ से निकलते हुए जंगलों में अपने ब्रदर के साथ में, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ में जा रहे हैं बाइक पे ट्रिपली करते हुए। देन बहुत इंजॉयमेंट मोमेंट था। बारिश भी हो रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो रास्ता गया है राइट हैंड साइड में, ये माता रानी के दर्शन के लिए गया है। फिर यहाँ पे छोटे मोटे बाजार लगे हुए हैं, जैसे भी आ गई सामने जस्ट। फिर देन 5 किलोमीटर का जंगल का रास्ता था। देन निकल गए और हम एंजॉय करते हुए पहुंच रहे माता रानी के दर पे। यहाँ पे हमने कुछ वीडियो शूट भी करे, भाभी और मैं लगे हुए थे। और देन उसके बाद माँ भवानी के दर पर आ चुके हैं। प्राचीन मंदिर था ये। नवरात्रि में नवमी के दिन का यह वीडियो शूट है, बट मेरे किसी कारण से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, व्यस्तता के कारण। ये प्राचीन मंदिर है, माँ कंकाली देवी मंदिर। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, जिससे कि मैं और भी इम्प्रूवमेंट करूं अपने चैनल में। मैं माता रानी के दर्शन करने के बाद में दिन वीडियो शूट करा। वहाँ के पंडित जी ने मुझे मना कर दिया था कि जो गुप्त, जो गर्भगृह के जो माता रानी का दर्शन है वहाँ, वो आप कहीं भी शो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं इस वीडियो में मैं डाला नहीं है मैंने। बट हाँ, मैं कभी इन फ्यूचर उनसे पूछ के मैं कभी डालूंगी तो मैं आपको जरूर शो करूंगी। बाकी आप माता रानी के ये दर्शन करिए, इतने दुर्लभ दर्शन है कि मेरा तो मन बहुत प्रसन्न हो गया था। और आई होप आपकी भी, सबकी भी जो भी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो जाएंगी। ये स्वयंभू माता रानी का मंदिर है। और यहाँ पे आप आज तक की जो लाइफ है कि मतलब जिसने जो मांगा उसको वो मिला। एंड देन यहाँ पे लाइट चली गई थी। देन माता रानी के यहाँ थोड़ा बहुत है लाइट एंड पूजा पाठ हो रही है। और मेरे को सबसे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, सबसे ज़्यादा सुकून मिला कि हाँ, मैं अहमदाबाद से आई एंड देन माता रानी के दर्शन लाभ हुए। बहुत इमेजिंग है, मैंने सोचा नहीं था वो चीज़ें हुई। मैं अभी जब से मेरे ऑफिशियली वर्क का जो इस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो देन उसके बाद से तो मैं मंदिर ही घूम रही हूँ, क्योंकि सब जगह अहमदाबाद में भी थी तो मेरे कलीग्स एंड फ्रेंड्स थे जो भी, सब कह रहे कि चलो यहाँ चलते, चलो यहाँ चलते, सक्सेसफुल हो जाए। मैंने कहा ठीक है चलो। यहाँ पे आई तो मेरे ब्रदर मुझे लेके आ गए। देन उधर यहाँ पे मैं ही मंदिर की जो पीछे का जो एरिया पोर्शन है वहाँ पे मैं चल के जा रही हूँ। और चलना भी जरूरी होता है क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और मेरे जैसे इंसान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था। देन उसके बाद तो खड़ी नहीं हो पा रही थी। देन फिर मेरे फ्रेंड्स लोग थे जहाँ पे मैं रहती हूँ अहमदाबाद में, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे गिरनारी महादेव के दर्शन कराए। और ये डेंग जो साउथ गुजरात का एरिया है, उधर महादेव के दर्शन करवाए। एंड देन भोपाल के दर्शन में पिपलेश्वर महादेव हैं। ये कंकाली देवी मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। पूजा पाठ की एंड देन दर्शन लाभ करिए। आप जो महाकाल को बिलीव करते हैं वो लोग, सभी लोग।
बाकी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे भारी मात्रा में सपोर्ट करें। पूजा अर्चन होने के बाद देखो अब मैं कहाँ जाती हूँ, सभी देवी देव स्थान के सबको के दर्शन कराती हूँ। फिर मैं इसके बाद में जो दर्शन के लिए जो पंचमुखी हनुमान देव भोल दद्दा का मंदिर है उनके दर्शन कराती हूँ। उनके दर्शन किसी को मिलते नहीं हैं, बहुत ही कम लोगों को मिले हैं, बट उसके लिए मुझे अलाउ करा है तो मैं वो वाले मंदिर के दर्शन आपको ज़रूर कराऊंगी। इस भोले बाबा के मंदिर के बाद में दिन यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, अपना ही चल रहा है। बट मैंने पूजा पाठ करने के बाद में भाभी जी ने भी पूजा पाठ की, ब्रदर ने भी करने के बाद में हम लोग की अब चलते हैं। और मुझे है ना पता है भोले बाबा से बहुत ज़्यादा प्रेम है तो मैं छोड़ना ही नहीं चाहती। मेरे ब्रदर लोग सब लोग इधर उधर चले गए, मैं भोले बाबा की पूजा मैं और भोले बाबा से मैं और मेरे भोले बाबा से बातचीत ही करती रही। दिन पूजन अर्चन होने के बाद में आरती बात करते हुए नंदी महाराज को मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती। मेरी जो भी मनोकामना है, ऐसे आप लोगों की भी जो भी मनोकामना होगी वो आप बोलिएगा, क्योंकि 100% यहाँ पे होती है पूजन अर्चन करने के बाद। अब मैं जितने भी महादेव हैं उनके पूजा अर्चन की, दिन उधर से अब निकलते हैं, क्योंकि पूरी परिक्रमा नहीं करते भोले बाबा की, तो दिन वहीं से मैं पूजा करने के बाद में निकल आई और मेरे ब्रदर्स चले गए लगता है, और मैं यहाँ पे पूजन करती रही क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है भोले बाबा से, सबसे ज़्यादा। क्योंकि दुनिया से जब हार जाते हैं भोले बाबा संभालते हैं, इंसानों पे कभी भरोसा नहीं होता, इसलिए मुझे भोले बाबा पे बहुत भरोसा है। मेरे हर मुश्किल में, हर घड़ी में मेरे भोले बाबा मेरे साथ हैं और रहेंगे। मैं चाहे पता है, मैं सब लोग ढूंढते होंगे इधर फ्रेंड्स बनाने के लिए, मैं ढूंढती हूँ भोले बाबा कहाँ पर मिलेंगे, मंदिर कहाँ पे। अहमदाबाद में भी थे, सिर्फ रंजनी में मैं हमेशा जाती थी, बहुत इंजॉयमेंट करा। एंड देन में ये आ गए हैं पंचमुखी हनुमान दद्दा जी के मंदिर में। यहाँ पे आप दर्शन लाभ लो। यहाँ पे मैं अपना पाठ कर रही हूँ, जो मेरा डेली का रूटीन ही रहता है, क्योंकि हमेशा कभी भी कहा जाता है हनुमान दद्दा के सामने कभी भी लेडीज सामने नहीं बैठती है। देन उनके आप भाई के तौर पे बैठे हैं तो आप उनके लेफ्ट में बैठेंगे हमेशा। और कहा जाता है उनके बहुत से नियम होते हैं, बट मुझे तो बस इतना मालूम है, मैं उनको बड़ा भाई मानती हूँ हनुमान दद्दा को। तो देन उसे यहाँ पे ही पूजा पाठ अर्चन करा। एंड पाठ करने के बाद में फिर मैं अपने राम भगवान के दर्शन कराती हूँ। आप यहाँ पे आइएगा, एक बार जरूर आइएगा। जितने भी भोपाल के हैं या आसपास से मेरे जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग जरूर एक बार भोपाल आए तो यहाँ पे ये कंकाली देवी मंदिर के जरूर आए, क्योंकि इतना सुकून मिलेगा ना कि जिसकी कोई अपार सीमा नहीं। दर्शन करने के बाद में हमेशा का मेरा जो डेली रूटीन रहता है राम कीर्तन, देन वो करने के बाद में अब मैं राम ही कीर्तन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, बट मैंने फिर भी बहुत छोटा करा। देन उसके बाद मैं राम मंदिर में आई हूँ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं सही से खड़ी नहीं हो पाती हूँ, तो मेरे क्या रॉड डली हुई है मेरे पैरों में, तो उसके कारण मैं नहीं आती। देन उधर से आने के बाद में मैंने राम भगवान के दर्शन किए। देन फिर आ गई, फिर मैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, देन उधर का व्यू लेने के लिए मैं खड़ी हो गई। जब मेरे भाई कह रहे कि चलो अब चलो माता रानी के दर्शन कर लो। देन यहाँ पे मैं बीजासन माता के दर्शन करूँगी, और उसके बाद में मेरी भाभी श्री हैं, बीजासन माता के दर्शन हुए।
एंड वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोगों ने दर्शन करे। एंड देन मेरे भाई हैं माता रानी की यहाँ पे खड़े हुए एंड घंटी पूजा अर्चन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ब्लॉग मैं नहीं जानती हूँ कि कैसा क्या है, मुझे बोलना कैसा क्या है, मुझे इतना कुछ भी नहीं मालूम। बस हाँ, मैं जो अपने हिसाब से बना लेती। देन वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थी, तो उन्होंने भी आके जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी के जय घोष लगा रहे थे। हम लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग, सब लोग आए थे, क्योंकि बहुत इन्जॉयमेंट मोमेंट था हम लोगों के लिए। हम लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था अहमदाबाद का, तो वो कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद में हम लोगों ने माता रानी के दर्शन करे। देन दर्शन करने के बाद से अब उधर से चल दिए। अब ये हम आ गए हैं महाकाल मंदिर के इधर ही, उधर से जो वहाँ पे माता रानी के द्वार से निकलते हुए मोड़ पर है ये मंदिर। कहा जाता है जब तक यहाँ के दर्शन नहीं करोगे तब तक आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। एंड देन उसके बाद हम निकल गए अपने घर के लिए। अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो